प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता की। हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा और उभरती प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू के प्रसार को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी बाधित। पैरा खेलों में निशानेबाज रुबीना और स्वरूप उन्हालकर ने ओलंपिक कोटा हासिल किया और हरारे में भारत ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। बैठक में व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और सांस्कृतिक सहयोग तथा आपसी संबंधों के बारे में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद सहित मानवता के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों के बारे में भी बात की। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित दुनिया में चल रहे सभी संघर्षों पर भी विस्तार से चर्चा की। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा कि बुनियादी ढांचा, समाज में डिजिटीकरण और तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास भारत की सफलता को प्रदर्शित करता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने आज हाफबर्ग पैलेस में दोनों देशों की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। श्री मोदी ने बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित क्षेत्र, नई और उभरती प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्टार्टअप और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 3-4 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की की राष्ट्रीय समिति की कार्यकारी बैठक में श्री गोयल ने कहा कि सरकार देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक क्षमता केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के विद्युत क्षेत्र की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से जल विद्युत परियोजनाओं और पंप भंडारण परियोजनाओं पर कोई उपकर नहीं लगाने का अनुरोध किया। इस तरह के शुल्क से उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू का प्रसार रोकने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है और राज्यों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है। मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी हैं, समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय 24 घंटे डेंगू हेल्पलाइन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से अगले 4-5 दिन में डेंगू हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया है। उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। संचार मंत्रालय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में 3,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। इस योजना से 17,800 से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित हुए। उपभोक्ता कार्य विभाग के लगातार प्रयासों से उड़द की कीमतों में नरमी आने लगी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार के सक्रिय उपायों से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से इंदौर और दिल्ली के बाजारों में उड़द की कीमतों में गिरावट देखी गई है। मणिपुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें राज्य में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में काम करना भी शामिल है। इम्फाल में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पार्टी के पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रभारी संबित पात्रा ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए राज्य में दोनों समुदायों के साथ बातचीत पहले ही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द से जल्द शांति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में अथक प्रयास कर रही है। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने अगले 5 साल में सरकारी विभागों में 4 लाख भर्तियों की घोषणा की। दिया कुमारी ने इस साल चिकित्सा और पुलिस समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख भर्तियां करने का प्रस्ताव किया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 आज पारित कर दिया। इसमें 5 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराजे देसाई ने पिछले 28 जून को विधानसभा में ये विधेयक पेश किया था। विधेयक के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर 3 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कारावास की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख से शुरू होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन किया जा सकता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की राशि शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने टेंडर और खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप में नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक सहित 10 आरोपियों के खिलाफ 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इस संबंध में ब्यूरो ने आज महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी ली। ब्यूरो ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर इन 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी बाधित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 स्थानों पर भूस्खलन के कारण यात्रा रुकी हुई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा लंगसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया है। इससे पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल सुबह जोशीमठ के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद से बद्रीनाथ यात्रा अवरुद्ध है। पुलिस और प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। असम में आज बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अधिकतर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बाढ़ के कारण राज्य में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ की दूसरी लहर ने असम में कृषि भूमि और खरीफ फसल, मछली पालन, सड़क, पुल और पुलिया सहित बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ और बढ़ते पानी के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात में सुधार के बावजूद अभी भी 27 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों में खाने पीने के सामान वितरित किए जा रहे हैं। इस बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 107 जंगली जानवरों की मौत हुई है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। पैरा खेलों में भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर ने आज वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल किया। इससे इन खेलों में पैरा निशानेबाजों की संख्या 10 हो गई है। पिछले साल हांगचो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर की रूबीना और स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। भारत ने आज हरारे में तीसरे T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 66 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 जबकि आवेश खान ने 2 और खलील अहमद ने 1 विकेट लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा कृज़िस्कोवा का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया की चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता की। हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा और उभरती प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू के प्रसार को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। और उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी बाधित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।